एक गांव में एक बिल्ली अपने दो बच्चों के साथ एक पेड़ के नीचे रहती थी। एक दिन उस गांव में बाढ़ आ गई और बिल्ली के दोनों बच्चे बाढ़ में बहने लगे और पानी का बहाव बहुत तेज था और बिल्ली एक झाड़ी में फंसकर मर गई और उसके दोनों बच्चे सौभाग्यवश बच गए और एक गांव में जा पहुँचे। और एक बिल्ली एक अच्छे परिवार में एक अच्छे आदमी के पास पहुँची और दूसरी बिल्ली एक डाकू के घर में जा पहुँची। समय बीतने लगा और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। कई महीने बीत चुके थे। एक दिन एक बच्चा जंगल में टहलने आया था और वह रास्ता भटक गया था और वह बहुत थका हुआ भी था। एक स्थान पर एक पेड़ की छाया में आराम करने लगा। जहाँ वह आराम कर रहा था उसके पास ही डाकू का घर था जिसमें बिल्ली रहती थी। बच्चे ने आंख बंद ही की थी कि वह बिल्ली उसके पास आई और बच्चे को देखकर अपने मालिक को बुलाने लगी। जल्दी आओ मालिक, जल्दी आओ। इस बच्चे के पास ढेर सारे पैसे होंगे। इस बच्चे का गला काटकर इसे मार डालो और इसे लूट लो। यह सुनकर बच्चा हैरान रह गया। तभी उसे एक आहट सुनाई दी। खतरा भांपते ही वह वहाँ से भाग गया और वह बहुत दूर निकल गया। वह भागते भागते थक चुका था और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे जा बैठा और पास ही उस भले आदमी का घर था जहाँ दूसरी बिल्ली रहती थी। वहीं वह बिल्ली खेल रही थी। बच्चे को देखकर बोली, स्वागत है आपका। इस समय मेरे मालिक घर पर नहीं हैं, लेकिन आप अंदर जाकर आराम कर सकते हैं। और कुछ देर में उसके मालिक आ जाते हैं और बच्चा देखकर उन्हें प्रणाम करता है। आदमी ने बच्चे को भोजन पानी दिया। भोजन के बाद कुछ देर बच्चे ने आराम किया। आराम कर बच्चे का जाने का समय हुआ तो उसने अपने मन में चल रहे सवाल आदमी से पूछने लगा, अंकल जी, जैसी बिल्ली आपके पास है मैंने वैसी ही बिल्ली कुछ दूरी पर स्थित एक गांव के पास देखी थी, लेकिन दोनों बिल्लियों में बहुत अंतर है। मैं हैरान हूँ कि एक जैसी बिल्ली होने के बाद भी दोनों में इतना अंतर। देखो बेटा, वे दोनों एक ही बिल्ली के जन्मे बच्चे थे और बाढ़ में बिछड़ गए थे। एक डाकुओं के घर में पली बड़ी हुई है और उनकी बोली सीखी है और एक मेरे साथ मेरे घर पर रही और हमारी बोली सीखी। सब संगति का खेल है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए।